हेलो फ्रेंड, होप आप सब सही हो। उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही निवेश कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, निफ्टी के विषय में हम बात करेंगे। निफ्टी ये जो कैंडल बनाया वीकली टाइम फ्रेम में, बहुत ही खूबसूरत बनाया। इतना खूबसूरत कैंडल मैंने आज करीबन 2-3 साल में पहली बार देखा। आप चाहिए तो अपने चार्ट में भी जाके देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम में। मैं चार्ट रिवर्स करता हूँ, देखिए। मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ न्यूज़ आ रही है। सबसे पहला, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। 71 से 78 हो चुका है 4 दिन के अंदर, जब से मार्केट गिर रहा है। तो बहुत लोगों को पता नहीं है ऑयल का बढ़ना हमारे देश के लिए कितना गलत हो सकता है। अगर 100 रुपया लीटर आज है, कल 150 रुपया हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सेसरी महंगा हो जाएगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी को थोड़ा महंगा गिरेगा ना। मतलब पेट्रोल का बढ़ना, इसका मतलब बड़ी बड़ी कंपनी पेट्रोल से ही काम करती है। कोई से भी करती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पेट्रोल का यूज होता है, केमिकल सेक्टर में होता है, फार्मेसी में होता है, पेट्रोल का यूज होता है। तो प्राइस महंगे हो जाएंगे, दवाई का प्राइस बढ़ जाएगा, केमिकल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो खेती में उपजापन भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। तो ये हमारी इकोनॉमिक के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए ऐसा कैंडल बना रहा है। उसके बाद घी में सॉरी आग में घी डालने का काम कर रहा है अभी इसराइल। इसराइल बोल रहा है न्यूक्लियर बम, सॉरी ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर के साइड पे वो बम डालने की कोशिश कर रहा है। न्यूज में आया है ये पूरा न्यूज में थंबनेल में डाल दूंगा। इससे पूरा मिडिल ईस्ट एक वॉर के जोन के सिचुएशन में आ जाएगा। देख लीजिए, कभी का है, सुबह 8 बजे का है, 8:30 बजे का है। तो ये गलत हो जाएगा पूरा। वहाँ कितने मासूम लोग रहते रहेंगे, आप समझ नहीं सकते कितने जनों के साथ गलत हो जाएगा। तो मार्केट इसके लिए रिएक्ट भी कर रहा है, और आग में घी डालने का काम कर दिया सेबी ने। सेबी ने क्या कर दिया, जो हमारा लॉट साइज था 5 लाख से 10 लाख की क्वालिटी पे, उसको सीधा बढ़ा दिया 15 लाख से 20 लाख का। ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल साइज कर दिया है। ये कैसे मैं कैलकुलेट करके बताऊं। अगर 5 लाख का, अगर बैंक निफ्टी 50,000 रुपीज में है, तो अगर आप 5 लाख से डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय 50,000, तो कितना होना चाहिए? 15, 10 लाख तक 50,000 से डिवाइड कीजिए। 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 के 20। लेकिन है तो अभी 55-56 में ना, तो एवरेज कर दिया इसको 15 लाख पे। 15 का मतलब 5 से 10 के अंदर, इसको अगर मोटिव करेंगे तो 15 का कर दिया इसको एवरेज। अभी सेबी ने क्या कर दिया है, मिनिमम 15 लाख का करना है, मिनिमम 15 लाख और मैक्सिमम 20 लाख, उसके रेंज में साइजिंग बिठाना है। तो अगर मैं 20 लाख पकड़ता हूँ, डिवाइडेड बाई 50,000 का भी निफ्टी, बैंक निफ्टी चल रहा है, तो 40 का लॉट साइज हो जाना चाहिए अगर मैक्स मैक्स में जाते हैं। 40 का लॉट साइज कर देंगे, लेकिन अभी कर रहे हैं लगता है 30 के आसपास। मतलब ये दोनों के बीच में रख रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच के रेंज पे। ऑल इंडेक्स में ये रेंज बढ़ गया। तो मार्केट ने ये और एक घी का काम कर दिया। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कि मार्केट जैसे छोटा सा करेक्शन लेता था हमेशा, एक छोटा सा
सडनली बाइंग आ जाती थी ऐसा। चलो, ये छोटे रिटेलर उठा लेते थे माल, एफआईज को कभी प्रेशर डाले ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है एफआईज अपने असली रूप में आएंगे, क्योंकि छोटे रिटेलर हट गए। बिकॉज मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर एक्सपायरी के टाइम पे एक कॉमन आदमी 50 रुपए का कॉल लूंगा, 50 रुपए का फुट लूंगा, एज ए हेज करके मैं चलूंगा, तो उसका रिस्क कितना हो रहा था? 25 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज इज इक्वल टू 2,500 रुपये। अभी वो लॉट साइज कर दिया है 60 का, और प्रीमियम अभी भी 100 है, 50 का वो लेगा, 50 का ये लेगा, तो उसका टोटल कैपिटल कितना लगेगा अभी? 6,000 का। तो वो हाथ डालने के पहले 2 बार सोचेगा। अगर नई मार्केट ने मूवमेंट किया तो मेरा 6,000 चले जाएगा, और उस टाइम पे कितना जा रहा था? 2,500। तो छोटे रिटेलर यहाँ से हट रहे हैं। सेबी ने बहुत अच्छा चीज किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत किया, बहुत अच्छा चीज किया सेबी ने, कि छोटे रिटेलर लोग को डराने के लिए या धमकाने के लिए कुछ भी करे, जो लॉस कर रहे हैं ना, वो अभी हाथ डालने से पहले डरेंगे कि मेरा 6,000 रुपये वाइप हो जाएगा इंस्टेंट, जो 2,500 होता था। तो ये जो छोटे छोटे रिटेलर अभी हटे हैं, अब असली मैं बोलूँ तो तांडव करेंगे एफआई। हम तो एफआई के डेटे को कभी पकड़ते ही नहीं थे। एफआई बहुत पावरफुल होते, बहुत पावरफुल होते, बहुत मतलब बहुत। ये हमारे छोटे रिटेलर लोगों के वजह से मार्केट 26,000 पहुंच गया, और चाइना की इकोनॉमी को एफआई वाले अभी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, क्योंकि वो बॉटम पे पड़ा हुआ था। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट चाइना में हुआ, तो आप चार्ट खोल के देख लीजिए चाइना का, ताइवान का, रॉकेट जैसा भाग रहे। चाइना का इंडेक्स रॉकेट जैसा भाग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। तो सेबी को ये कदम उठाना ही था, क्योंकि रिटेलर पब्लिक माल लेके चली जा रही है, रिटेलर मार्केट को उठाए जा रहे। एफआई का मॉर्निंग आ रहा ही नहीं है कैश फ्लो पे, उन लोग माल बेचे ही जा रहे। अब होगा असली में एफआई का इन्वेस्टमेंट। मार्केट एक डीप करेक्शन करने के लिए रेडी है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये हो रहा है। ये खुलासा कोई नहीं करेगा और कोई बोलेगा नहीं। मैं डीपली बताता हूँ, कोई भी चीज को मैं खुद एनालाइज करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि नहीं, ये जरिया हो सकता है, क्योंकि एफआई माल बेच ही नहीं पा रहे थे। पब्लिक उठा रही थी, डीआईस उठा रही थी, पब्लिक उठा रही थी, डीआईस उठा रही थी। या तो एफआई माल खरीदे तो पब्लिक शॉर्टिंग करिए, डीआई शॉर्टिंग करिए, तो वो ट्रेड ही नहीं हो रहा था, और हमेशा बुलिश मूवमेंट पे जा रहा था। ये जो ये साइकिल होना चाहिए ना, करेक्टिव व्यू, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब हो रहा ही नहीं था। नहीं तो सेलिंग प्रेशर आपने देखा नहीं है, कोविड के पहले मार्केट कैसा गिरता था, तभी पब्लिक का इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोविड के बाद से हुआ है। ये अच्छी चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छी चीज नहीं है, लेकिन करेक्शन चाहिए। देखिए करेक्शन कैसा होता है, आप देखिए कैसा करेक्शन करता है मार्केट। 40% 1-2 महीने के अंदर फाड़ देते हैं मार्केट, फिर एक बुल रन चालू होता है, वो बुल रन बहुत अच्छा लगता है। फिर एक करेक्शन आता है, यहाँ पब्लिक का इन्फॉर्मेशन आ गया था लेकिन इतना नहीं आया था, फिर भी 20% के आसपास करेक्शन दिया, गुड गुड सिम्टम। फिर मार्केट एक बुल रन करता है, फिर करेक्शन देता है, फिर करेक्शन करने के बाद पब्लिक लोग का इंटेंशन इतना बुरा बन गया, ये ऐसा कर दिया। निफ्टी 2 साल में 55% बढ़ने का मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूँ बढ़ो, गुड, मेरा देश आगे बढ़े, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन ये इस कदर मत बढ़ो कि ये जो ये कैंडल बन गया ना, ये कैंडल जो बन गया बहुत गलत हो गया। चलो और एक डिप की बात बताता हूँ, ये अभी तक रिवील हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं बता देता हूँ। इस जगह पे बहुत लोगों ने मार्जिन पे माल उठाया रहेगा फ्रेंड, मुझे नहीं पता उठाया क्या आपने नहीं उठाया। और ब्रोकर ने माल काटते 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 जब उसको लॉस दिखेगा तो ये क्या होगा, किसी ने तो इधर तक लिया रहेगा मार्जिन, किसी ने इधर तक मार्जिन लिया रहेगा, और जब कटेगा तो क्या होगा ब्रो? 1 लाख के बदले 5 लाख का माल इधर लेके बैठे हो, वो तो आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आएगा प्लीज लाइक करो, कमेंट करो।
अपने फ्रेंड लोगों को भेजो कि उनको ये एजुकेशन मिले। इस विषय में बात होनी चाहिए कि इतने टॉप पे मार्जिन पे माल लेना, कोई भी ब्रोकर माल दिया क्यों? नहीं देना चाहिए था। ऑल टाइम हाई पे मार्जिन पे किसी ने माल लिया तो मतलब उसके पास एजुकेशन नहीं है। ऑल टाइम हाई इधर भी था, करेक्शन हुआ फिर भागा, तो उसने इधर और माल उठाया रहेगा, अरे गिर गया तो। लेकिन इसने एक कैंडल में कितने लोगों का कैपिटल वाइप हुआ रहेगा। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फ्रेंड्स, प्रॉपर एजुकेशन रखो। मार्केट बहुत बेकार चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ। ये सबको पैसा नहीं देती है, ये सबको पैसा नहीं देती है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आपको पैसा देगी मार्केट, और इतना देगी कि आप पूरी जिंदगी नहीं, आपकी 5 पुस्तक बैठ के कमा के खाए। लेकिन थोड़ा तो पढ़ लो यार, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा थोड़ा पढ़ लो। मेरे से मत पढ़ो, मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो तो सही, पूरा वीडियो देखो तो सही, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये मार्केट ऐसा करता है, आपके धैर्य को तोड़ देगा। आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करते जाओगे, लेकिन आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे यार। थोड़ा तो सीख लो। बहुत लोग कहेंगे सर बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, फिन निफ्टी के बारे में बताइए, मिड कैप के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, उसके बारे में। सॉरी, मेरे को नहीं आता वो सब, मुझे वो सब नहीं आता। मुझे जो आता है मैं वही बताऊंगा। मुझे निफ्टी आता है, निफ्टी 50 आता है, मेरी बात मानता ही है। निफ्टी 50 मेरी बात मानता है। बैंक निफ्टी नहीं मानता, फिर निफ्टी नहीं मानता, मिड कैप नहीं मानता, बीएससी नहीं मानता, लेकिन निफ्टी 50 मानता है। अभी मेरे को एक बात बताइए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या आप बताएंगे। आप ओला के ड्राइवर हो, आप ओला की गाड़ी चलाते हो, बराबर। और उस जगह पे मैं आपको बोलूँ, आप ड्राइविंग प्रोफेशनल में हो, सर आप पेंटिंग करके दिखा सकते हो क्या? हंसी आ रही है ना? यस। आप एक क्रिकेटर हो, और मैं आपको बोलूंगा सर गाना गा के सुना सकते हो क्या? आप एक डॉक्टर हो, और मैं आपको बोलूं मेरे घर पे प्लास्टर मारोगे क्या? चलो और एक शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, डॉक्टर भी तो बहुत किस्म के होते हैं। एक मल्टी स्पेशलिस्ट, एक मतलब जो गाइकोलॉजी बोलते हैं जो बच्चे लोगों के लिए, एक किड्स लोगों के लिए, एक ब्रेन वाले जो थेरेपी करते हैं, एक हार्ट के लिए, एक लीवर के लिए, एक किडनी के लिए। ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं ना। जब आपको एक सिम्टम मालूम पड़ जाता है कि मुझे ये बीमारी है, तो आप ये क्या सोचते हैं, अरे मैं को ये बीमारी है तो मैं इसके स्पेशलिस्ट के पास जाऊं। जो भी आपको भगवान ना करे आपको कोई बीमारी गिरे, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो ना, कि मेरे किडनी में तकलीफ है तो मैं किडनी के डॉक्टर के पास जाऊँ। मेरे को ब्रेन में प्रॉब्लम है तो मैं ब्रेन के डॉक्टर के पास जाऊँ। मेरे लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं लीवर के डॉक्टर के पास जाऊँ। यस या नो? कि आप लीवर का प्रॉब्लम है, आप हार्ट के वाले के पास जाओगे? सोचिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, नहीं जाएंगे ना आप? तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, हाँ मैंने इस पे बहुत प्रैक्टिस की है। एक डॉक्टर प्रैक्टिस ही करता है ना अपने पेशेंट को लेके। मैं इस पे बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, मेरा 10 साल दिया हूँ निफ्टी के ऊपर। तो मेरा प्रैक्टिस है ये, मुझे दूसरा नहीं आता। स्टॉक पे कर सकता हूँ मैं, और निफ्टी पे। इसके लिए मैं बैंक निफ्टी नहीं बताता आपको, इसके लिए फिन निफ्टी नहीं बताता। कि मेरा हर ओपिनियन हर चार्ट पे चले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं स्पेशलिस्ट ही बोल सकता हूँ कि मैं इस पे बहुत प्रैक्टिस किया हूँ निफ्टी पे। निफ्टी कैसे चलता है, निफ्टी का बिहेव कैसा है, ये मेरा प्रैक्टिस है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर जैसे प्रैक्टिस करता है अपने पेशेंट पे, तो मैं निफ्टी पे प्रैक्टिस किया हूँ। तो मेरा ओवरऑल व्यू, अभी सेंटीमेंट मैंने वीडियो में बताया है, मेरा नेगेटिव है, पोजिशनल भी और इंट्राडे में भी।
एक पुल बैक आने की कोशिश कर सकता है 30% 40% इस कैंडल का, फिर से वहां से गिरना शुरू कर सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा और उतरेगा भी एज इट इज ऐसा। कभी भी ऐसा नहीं करेगा मार्केट, रॉकेट जैसा भागेगा नहीं, ऐसा नहीं भागेगा। इसका चाल ही नहीं है, इसका चाल ये है और इसका चाल ऐसा है उतरने का। तो ये जो ये अभी ये कैंडल ये ऐसा बन गया, समझो ये ऐसा बन गया, तो उसको एक रिटेस्ट करना जरूरी है, फिर डाउनफॉल, फिर रिटेस्ट, फिर डाउनफॉल, ये होता है। मैंने वीडियो में 7 अक्टूबर 2024 का मैंने वीडियो बनाया है, निफ्टी प्रिडिक्ट किया है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे सेबी, इसराइल का वॉर, ऑयल प्राइस, ये सब आंख में घी डालने का काम कर रहे हैं। मार्केट कुछ इस तरह के रिएक्ट कर रहा है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइस को पूछ के निवेश कीजिए। मेरी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंड नहीं है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। और हैप्पी नवरात्रि फॉर थर्ड डे। माता का आशीर्वाद रहे आप सब पे, आपका दुख दर्द सब खत्म हो, मैं माँ को यही विनती करूँगा। और आप भी थोड़ा सा विनती कीजिए, मैं भी आगे बढ़ूँ, कुछ लोगों को सिखा पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।